बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है एक क्वेश्चंस की, जिसके अंदर पूछा जाता है कि इनको हम वर्क प्रॉब्लम्स कहते हैं। इनके अंदर ये होता है कि अगर दो बंदे हैं या तीन बंदे हैं, फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, एक को हम मिस्टर ए कहते हैं और दूसरे को मिस्टर बी, और दोनों जो है वो अलग अलग से काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक जो है वो 8 दिन में काम पूरा कर रहा है और दूसरा 6 दिन में। तो सवाल ये होता है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट कर लेंगे। तो सवाल ये है कि आ, एक तो ये चीज़ है कि डेफिनेटली कम टाइम लगेगा अगर दो बंदे साथ मिल जाए। इस तरह से तीन बंदों के लिए भी ये सवाल हो सकता है। तो हम इसकी जनरल सेटिंग बनाएंगे, एक जो है वो फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज मिस्टर ए कैन do a work in do or you can say complete a work. If he works alone, completes a work in, let's say, 8 days, and Mr. B can do in, let's say, B days. Let X be the number of days required to complete the same work if they work together. अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ए अकेला काम करता है तो वो उसको स्मॉल ए डेज लगते हैं, और बी अकेला करता है तो उसको स्मॉल बी डेज लगते हैं। सपोज कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, अलग अलग से काम करते हैं। अब हम सपोज कर रहे हैं कि लेट्स से कि एक्स जो है वो नंबर ऑफ डेज है जो कि काम को कंप्लीट करने में लगेंगे अगर दोनों साथ मिलकर काम करें। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि सिंस A completes the work in 8 days, so fraction of work, fraction or part of work done in one day by A will be equal to, in fact it's going to be 1 over A. एक बंदा जो है वो 8 डेज में अगर पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में वो जो काम का टोटल काम एक है तो उसका जो पार्ट करेगा वो 1/A होगा। और सिमिलरली B will complete how much 1/B part of work in one day. So यहाँ से फिर हम अगर ये बात करें कि आफ्टर x क्या हो रहा होगा आफ्टर x days. So after x days, work or the part of work done by A
इज गोइंग टू बी इक्वल टू x डेज हैं तो ये आपका बन जाएगा x ओवर a, और सिमिलरली पार्ट ऑफ वर्क बाय b वो बन जाएगा 1 ओवर x ओवर b। तो a जो है वो x डेज के अंदर x ओवर a पार्ट करेगा और b जो है वो x ओवर b पार्ट करेगा। क्योंकि आफ्टर x डेज ये काम पूरा कंप्लीट हो चुका है तो ये दोनों पार्ट्स जो है, ये वर्क डन बाय a और ये वर्क डन बाय b, ये दोनों का सम जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट एक वर्क आपका हो चुका है। तो ये आपका 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आप x कॉमन लें तो ये 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b, ये 1 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से फिर आपके पास b प्लस a ओवर ए बी आ जाएगा, या फिर आप इसको और रीअरेंज करें तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका। ये आपका फार्मूला है जहाँ पर आपके पास जो है वो अगर a जो है वो इतने टाइम के अंदर काम कंप्लीट करता है और b इतने में, तो दोनों मिलकर काम करें तो इतना टाइम लगेगा। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, उसको कर सकते। अब देखिए यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं, एक आपके पास है a है, b है और x है। अब इन तीनों में से अगर ये दोनों मिले हुए हों तो हम ये x फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये दोनों मिले हुए हों तो b फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर ये मिला हुआ है और उसके साथ ये मिला हुआ है तो फिर हम a को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू प्रॉब्लम 1।